जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह। आप लोगों के बीच में मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम तो अभी ही डेट पड़ गया है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास लाई हूँ। ये पार्ट 1 है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों के लिए एक मॉडल क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा चैनल के साथ। तो चलिए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम ये भाग 1 है, जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर पार्ट 2 लाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र था। और ये देखिए, ये जो वैशाली दिया हुआ है, वैशाली क्या था, प्रथम गणराज्य था। इसमें प्रथम गणतंत्र गणराज्य मतलब घोषित किया गया था। और राजगीर ये प्रथम राजधानी थी। राजधानी जो बनाई गई थी राजगीर को बनाई गई थी मगध साम्राज्य के। और जो ये नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नालंदा फेमस है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आगे क्वेश्चन के लिए ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो सबको पता है ये 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 में हुआ था। और देखिए, ये जो 1915 में आए थे गांधी जी भारत, और 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1930 में सत्याग्रह बनाया था। तो आप लोग को जैसे मैं अभी ये बता रही हूँ, आगे भी अगर ऐसा होगा तो मैं और भी ऑप्शन को और भी विस्तृत रूप से डीपली बता दूँगी। तो चलिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और ये अशोक महान के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। और ये समुद्रगुप्त क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कुमारगुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे का क्वेश्चन चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये तो पता ही है। उसके बाद देखिए, ये एक और डेट है जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। और 26 नवंबर जो था, 26 नवंबर 1949 को हम लोग का जो संविधान था अंगीकृत किया गया था, है ना। तो यहाँ इस तारीख को भी कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे और पूरी तरीक़ा से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 2 अक्टूबर 1950 को ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, तो ये खास डेट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे में हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो कौन सा है, ये है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर है, ठीक है। और गया हो गया, ये सबसे गर्म जिला है। जो गर्म जिला कौन है, गया है। और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है, ठीक है। और पटना तो पता ही है, ये बिहार की राजधानी है पटना, है ना। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार के किस दिशा में बहती है। तो गंगा नदी बिहार की किस दिशा में बहती है। तो ये बहती है पश्चिम से पूर्व बहती है गंगा नदी बिहार के, है ना। और देखिए, जो बिहार के गंगा नदी के सहायक नदी है, जो देखिए उत्तर से दक्षिण के तरफ भी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ भी है ना। और उत्तर से दक्षिण की तरफ है, दक्षिण से भी जाकर मिलती है गंगा नदी की सहायक नदी, और उत्तर से भी मिलती है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो ये पॉलिटिकल साइंस से है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है। और ये
5वीं मंत्री परिषद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है? आगे का क्वेश्चन जो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और इसमें देखिए ये जवाहरलाल नेहरू PM थे और ये गृह मंत्री थे। ठीक है, ये थे क्या? ये शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के जन्मदिन दिवस को क्या मनाता है? ना जगह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये प्रथम शिक्षा मंत्री नहीं थे। ठीक है, तो ये ऐसे शिक्षा मंत्री थे, बने हुए थे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे का क्वेश्चन जो है वो देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन PPSC होता नहीं पूछता है, लेकिन नहीं, इजी भी 1 लाइनर भी क्वेश्चन रहता है और बहुत सारा ऑप्शन के साथ एक रहता है, तो वो भी रहता है। 1 लाइनर भी क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। तो मैं अभी जो शुरू की हूँ वो मतलब आसान से टॉप लेवल तक का क्वेश्चन मैं करवाऊँगी। तो ये आसान वाला है। ठीक है, तो आसान वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है? विक्रम शिंगला विश्वविद्यालय बिहार किस जिले में स्थित था? तो था नहीं, मतलब अभी तो थोड़ा उसको एक ही कर दिया, नष्ट कर दिया गया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया है, तो अभी भी है इसका मतलब अवशेष है अभी भी। तो ये भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर बिहार के भागलपुर ज़िले में है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था है जो किससे है बताइए? पंचायती राज व्यवस्था 73वां से है। ठीक है, 73वां जो थी है संविधान संशोधन, उसी से है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु कौन है? बिहार का बैल है। ठीक है, बैल है राजकीय पशु, और अथी है गौरैया है राजकीय पक्षी। ठीक है, इस पर। और चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, और जो ये हुआ था 1905 में, क्या होता है? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1919 में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। 1947 में तो आज़ादी मिल गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला सत्याग्रह किया था ये कब? चंपारण में किया था। ठीक है, और ये सफल सत्याग्रह भी था। और दूसरा उनका था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद तखेरा। बारदौली उनका नहीं है, बारदौली ये है सरदार पटेल जी का है, जहाँ बारदौली के महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो ये राजस्थान है। ठीक है, बिहार मत मारिएगा, लोग इमोशनल होकर बिहार नहीं मारिए। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है ना। और जो जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम आता है ये थी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो बिहार में जो सोन नदी है, तो सोन नदी किसकी सहायक होगी बताइए? तो सोन नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है ना। क्योंकि देखिए ये यमुना तो बिहार में, यमुना जो है, यमुना नदी बिहार में तो बहती नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और कोसी नदी है, तो कोसी नदी तो बिहार के उत्तर में बहती है, ऊपर से आती है ना। तो ये कोसी नदी, इसको कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का ही शोक कहलाती है। ये नदी क्या कहलाती है? बिहार के शोक कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद ये गंडक नदी है। तो गंडक नदी भी है, ये बिहार गंगा की सहायक नदी है ना। तो किसकी सहायक नदी है? तो सोन किसकी? गंडक की सोन नहीं है। गंडक नदी भी, ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है,
ये भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी है सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, ठीक है। 2 सदन हैं भारतीय संसद के, ठीक है। ये है कौन है, एक राज्यसभा है, थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो आप लोग इसको नहीं समझिएगा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। एक लोकसभा है, ठीक है। 2 सदन है, लोकसभा है, ठीक है। तो और 2 सदन है भारतीय संसद के। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्या, बोध गया किस धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो बोध गया किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में ही, गया में हुआ था। उसके बाद उसका नाम बोध गया पड़ गया, और अब गया का नाम क्या हो गया है? गया जी हो गया है, ठीक है। तो अब गया का नाम गया जी हो गया है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे है जो अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक है भारत में, तो ये है A.M.S. स्वामीनाथन। और नॉर्मल बोर्लर कौन है? ये वर्ल्ड में है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये है, नेशनल लेवल पे ये है, ठीक है। याद रखिएगा। ये वर्गीज कुरियन किसको कहा जाता है? ये दुग्ध उत्पादन करते हैं, ठीक है। दुग्ध उत्पादन करते हैं, ठीक है, भारत में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शहर में तो पटना ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा शहर पटना ही है, क्योंकि ये कैपिटल है और सब बाकी सबसे डेवलप भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ डॉक्टर जयंती प्रसाद होगा। देखिए यहाँ स्थायी अस्थायी नहीं पूछा है, सिर्फ अध्यक्ष पूछा है। तो हम लोग को किसको माना है? डॉक्टर प्रसाद को। यहाँ अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा जी होते, लेकिन अस्थायी किसी का नाम नहीं लिया है तो सीधा डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी तो 1950 में हुई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो आगे चलते हैं। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार के शोक, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। और बिहार की जीवन रेखा कौन है? जीवन रेखा है गंगा, ठीक है। बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी, क्योंकि पूरा बिहार को 12 जिलों से ये क्रॉस करती है बिहार के। और जो सिंचाई का अथी है, सिंचाई प्रणाली, तो इसी तंत्र गंगा के से ही होता है अधिकांश, ठीक है। इसी से नहर वगैरह का भी हुआ है, तो गंगा नदी ही है ना। और आगे देखते हैं। आगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे रखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था ना, ऊपर क्वेश्चन क्या था कि बिहार के राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बैल, है ना। और राजकीय पक्षी क्या है? देखिए पक्षी पूछ दिया ना, बता देना, गौरैया हो जाएगी, ठीक है। गौरैया हो जाएगी। और भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का
सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का संरक्षक। तो चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी जो वो थे बाबर। ठीक है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए जिंदा, देखिए इसमें जिंदा पीर किसको कहते हैं? तो औरंगजेब को। ठीक है, अकबर को तो ये कहते हैं महान। तो जैसे अशोका थे वैसे ही एंशिएंट में अशोका और मिडिवल में अकबर। तो चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। ठीक है, आगे क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और देखिए 1942 में भारत छोड़ो हुआ था। 1930 में क्या होता? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1947 में तैयारी हो गया था, देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, आज़ादी हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन हुआ था। आपको देखिए सॉरी ये जो हुआ था, सॉरी गलत बात होती, उसके लिए 1930 में क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, अवज्ञा आंदोलन। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। और ये 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो इसका आंसर है। 1997 में आज़ादी मिली थी। ठीक है, आज़ादी मिली थी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला, तो विक्रमशिला का स्थापना किया था धर्मपाल ने। ठीक है, तो विक्रमशिला का स्थापना किया था धर्मपाल ने। और ये कनिष्क जो है बुद्ध की चौथी संगति के समय ये थी। बुद्ध का चौथी संगति हुआ था ना, तो यही राजा था। अशोक था किसमें? ये थे दूसरे में। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। आगे भारतीय संविधान में राज्य की नीति शब्द किस भाग में है? तो राज्य की नीति मैंने बताया था ना, भाग 4 में है। तो आप लोग देखिए ये वन लाइनर है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही की हूँ, तो ये सोचिए कि अगर पहले से ही भारी क्वेश्चन करा देंगे तो आप लोग को मन नहीं लगेगा इसमें, आप बोलिएगा कि इतना भारी क्वेश्चन है। तो इसीलिए पहले मैं वन लाइनर क्वेश्चन करा रही हूँ, जो आप लोग को करने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब आसान क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग किसी को आदत लगानी है तो कैसे पहले थोड़ा डोज दिया जाता है ना, जैसे दवा भी चाहे कुछ भी, तो उससे आदत लग जाती है। उसके बाद उसको ओवरडोज बोल दी, मतलब उसके बाद उस पर लोड भी बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे सहने की उसको क्षमता हो जाती है। तो इसीलिए हम पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, आसान क्वेश्चन से, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट जगेगा। उसके बाद हम सब लेवल का क्वेश्चन कराएंगे आप लोग, उसके लिए टेंशन नहीं कीजिएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 32 क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है? आप लोग बताइए। एक तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा या मेरे से कोई गलत आंसर दिया गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, और मैं उसको सुधार दूँगी और आप लोग के एक कमेंट का आंसर दूँगी। ठीक है, तो क्योंकि हम भी इंसान ही हैं तो कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं बिहार में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका एक और नाम भी है। तो आगे चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रीय गीत पूछेगा, जब राष्ट्रीय गीत पूछेगा है ना, ये राष्ट्रीय गीत लिखे थे। ठीक है, राष्ट्रीय गीत लिखे थे। और प्रेमचंद्र को फेमस लेखक है हिंदी के। और सरोजिनी नायडू तो पता ही है आप लोग
प्रथम क्या थी, भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए फिर गंडक पूछते पहले कौन पूछा था, सोन। और गंडक में किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिहार में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बिहार में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा लोग। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कब है, किस भाग में है? तो 18 में, भाग 18 में है। ठीक है, और आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के अनुमोदन पे लगाता है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सिरसा सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, सासाराम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है, कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार है। तो आगे चलते हैं। ये हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 15 जनवरी को क्या देते हैं, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी इसी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो प्रवासी दिवस में 26 जनवरी जानते ही हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजतंत्र नहीं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संघीय राजतंत्र नहीं, साम्यवादी राज्य नहीं। क्या कहा गया है? तो संप्रभु कहा गया है, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, मतलब निर्वाचित होगा। और धर्मनिरपेक्ष मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये सभी धर्म को के मतलब निरपेक्ष है, किसी के पक्षपात नहीं करता है ना। तो आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य से है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। ठीक है, सॉरी 6 वर्ष नहीं होता है। ये सदन का जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी सदन है ये, कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इसका स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य हैं उनके क्या होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो रहता है, निश्चित होता है 6 साल। ठीक है, तो हर मतलब 6 साल के बाद यति हो जाता है सदस्य के जो यति रहता है, 6 साल रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और 1857 तक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, और ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो प्रथम आया था, तो ये पता होना चाहिए। 1757 में भी हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हुआ था। ठीक है, 1757 में। तो आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फिर वही क्वेश्चन है, मतलब दोहरा दिया ये क्वेश्चन। 1 मिनट। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अच्छा है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है 49 नंबर, सॉरी। तो ये भी निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? ठीक है, धान है। और ये कौन सी है? रबी फसल है। ठीक है,
ये रवि फर्स्ट या 1 to 50 क्वेश्चन था इस भाग में। पार्ट 1 था ये, और पार्ट 2 फिर लाएंगे तो 50 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी इजी क्वेश्चन ही करा रहे ताकि आप लोग को मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो अभी तो एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अभी भी आप लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग अगर ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिएगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चन का भी सेट करा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर ठीक है, थैंक यू गाइस इतना देर देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद जय हिंद।